कफवातपित्तैः कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजाग्रये। यं पप्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम पूर्वश्वः श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। ध्यायो ध्यानार्थी पुष्पाणि समर्पयामि। ततो चंदनं विलेपयामि। ओम मातां गन्धर्वाय खनस्तामि त्रस्तां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत। चंदनं विलेपयामि चंदनान्ते पुष्पं पुष्पमालाम्। हरि ओम ततो पुष्पं पुष्पमालाम्। ओम ओघधीः प्रतिमोदधवं पुष्पवतीः प्रसुप्तवारीः असवा इव सजतवरीर्विरुधः पारिष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। धूपम् आघ्रापयामि। ओम वनस्पतिर्शोधभूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। धूपम् आघ्रापयामि। हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। आहार भोज्यं समर्पयामि। भक्ष्य भोज्यं समर्पयामि। नैवेदान्ते पंच आचमनीयं जलं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयं मुद्रापुष्णं जलं समर्पयामि। ततो कृतायाः पूजायाः साधनार्थे प्रदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवीर्यं विभावशोकनन्दपूर्णफलदम् अतः शान्तिं प्रियच्च मे कृतायाः पूजायाः साधगुणार्थे प्रदक्षिणां समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयेत्। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नानासुगन्धपुष्पाणि रागालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक चरणकमलेषु अनन्तकोटिं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। ततो व्यासपूजनम्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरि ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। आइए प्रार्थना करेंगे। हरि ओम नमो ब्राह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवताः। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आइए इसी क्रम में सभी खड़े हो जाएं और खड़े होकर प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। आरती के पश्चात हम लोग कथा का आस्वादन करेंगे। सभी लोग खड़े होकर के प्रेम से आरती गुनगुनाते हुए भगवान की आरती करेंगे। आरती प्रज्वलित करेंगे। आराटिक्यं प्राज्वाल्य ज्वालामालिन्ये नमः। जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला प्रथमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओं मा इदगुं हविः प्रजननामे अस्तु दशवीरगुं सर्वगाढगुं स्थायी आत्मसोनि प्रजाशानि वसुसानि लोकसन्न्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासुध। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है आरती।
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव शीतले तुम जगन्मातः शीतले तुम जगद्विदः शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आराटिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराटिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् ततो आराटिक्यं ग्रहणं हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं जगनेन वैजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्य सन्नादेहाकं महिमानः सचन्द्रेन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओं विषपादचारूद विषपादो मुखो विषपादो बाहो रोदा विषपाद सपात सम्बाहुव्यं धामदि सम्पादरेर्याम भूमि जनयन्देव एकः हरि ओं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ओं भूर्भुवः स्वस्ति पुराणपुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः प्रार्थनापूर्वक चरणगणेषु अनन्तकोटि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोले भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की श्री महाराज जी की श्री महाराज जी की हनुमान जी महाराज की संत समाज की सत्य सनातन वैदिक धर्म की आज के आनंद की सकल समाज की आवाहित देवी देवताओं की आवाहित देवी देवताओं की श्री राघवेंद्र सरकार की श्री राजा की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्त अपना अपना स्थान सुनिश्चित करें। सभी लोग उचित आसन लेकर के सभी लोग बैठ जाएंगे। हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस हनुमान मंदिर के प्रांगण में इस पावन भूमि में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की असीम कृपा से भगवान श्री राघवेंद्र श्री काल श्री बालकृष्ण लाल भागवत भगवान के आशीर्वाद स्वरूप हम सभी भक्त यहाँ पे आज उपस्थित हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। कथा श्रवण करने का सौभाग्य जब हम सभी का आता है तो वह हम सभी के पुण्यों का फल होता है। शास्त्रों में कहते हैं कि जब भक्तों के जब पुण्यों का उदय होता है तब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो यह शुभ अवसर हम सभी के मध्य चल फिर करके आया है। भागवत भगवान की कृपा हुई है तो हम लोग अधिक से अधिक समय यहाँ पे दे करके और कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। कथा श्रवण कर लेना ही उद्देश्य नहीं है। कथा श्रवण करें और श्रवण करने के बाद में उसका चिंतन करें। 3 श्रेणियां होती हैं कथा श्रवण करने का। श्रवण, मनन और निराध्यासन। श्रवण करने के बाद में उस पे मनन करें कि क्या यह कथा हम सभी के जीवन में कितनी सदुपयोगी है। वह कथा जो महाराज जी के मुखारविंद से आज बताई गई उसको हम अधिक से अधिक अपने जीवन में कैसे उतारें और यह मनन करने के बाद में उस कथा को अपने जीवन में उतारने की भगवान ने अपने शब्दों से हम सभी की करने योग्य क्या क्या चीज बता करके गए हैं और वह चीज हम लोग अपने जीवन में धारण करें तो कथा श्रवण करने का फल हम सभी को प्राप्त होगा। हम लोग तो पहली श्रेणी में रह जाते हैं, अपने किसी तरह से
कथा के पांडाल में पहुंचे और श्रवण करके चले आए। उसके बाद में ये नहीं है कि वो कथा हमारे किस काम की है, उस पे हमने कभी विचार किया ही नहीं कि हम क्या श्रवण करके आए हैं। तो श्रवण करने के पश्चात उस पे मनन अवश्य करें कि कथा या जो हम श्रवण करके आए हैं इसको हम जीवन में कैसे उतारें, और वह कथा अगर आप अपने जीवन में उतार लिए तो यह कथा श्रवण करना आपका कल्याणकारी हो गया और वह हमेशा आपकी सुख शांति समृद्धि के हेतु वह कथा रहेगी। तो सभी लोग अधिक से अधिक समय दें, कथा श्रवण करें, श्रवण करने के बाद में उसका मनन करें और अपने जीवन में धारण करें। आइए इसी के साथ बहुत समय न लेते हुए पूज्य महाराज श्री से हम सभी भक्त निवेदन करें कि हम सभी को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ यह श्रवण कराकर हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य महाराज श्री। जय सीताराम। जय सिया राम। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। ये कुर्सी उधर वाला लेकर के इधर आ जाइए, इधर कुर्सी इधर कर दीजिए। वहाँ वो जो बुचिया बैठी हुई है वहाँ से इधर लेकर के आ जाइए कुर्सी, सब वो सब इधर आ जाइए साइड में। वहाँ नीचे बैठने के लिए जगह रहेगा, पीछे से सब आ जाइए इधर। कुर्सी हटा दीजिए, वहाँ से कुर्सी हटवाइए, पीछे वाला भी इस साइड में आ जाइए सब। जय सीताराम। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सीताराम। फिर उल्टा लगा रहे विनोद बाबू, इधर रखे ना कुर्सी, कुर्सी सब इधर ले आइए साइड, ये साइड में कुर्सी ले आइए। जय सिया राम। हल्का हल्का उठावा जाए, उस साइड से खड़े होकर के मिलावा ना, यानी उल्टा होकर मिला रहे हैं, उस साइड जाकर के मिलावा, उस साइड में बैठ करके। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। ठीक है। जूता खोल दीजिए ना, ये विनोद गद्दा एक उधर रख लीजिए, यहाँ से गद्दा रख लीजिए। अब वहाँ वहाँ उठो। कुर्सी कुर्सी जो है जय सिया राम। मनोजवं ऋतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं
शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अवधधाम धामाधिपते अवतारन पतिराम सकल सिद्धिपति जान के दासन पति हनुमान। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मत अनुसार प्रेम सहित गदे धरो पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। मंगल भवन
अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजय द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु मंगल भवन अमंगल हारी मंगल जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव के नाई कृपा करहु कृपा करहु गुरु देव के नाई कृपा करहु जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 कृपा करहु गुरु देव के नाई कृपा करहु गुरु श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे
श्री राधा कृष्ण भगवान के, श्री वृंदावन धाम के, श्री यमुना मैया के, श्री हनुमान जी महाराज के, श्री शंकर भगवान के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, श्रीमद्भागवत भगवान के। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमतलाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, मंच पे विराजमान आचार्य जी, सभी संगीतकार बंधु, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सभी श्री हनुमान जी महाराज के इस प्रांगण में बैठ करके जैसे कल की वेला में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में डुबकी लगाए हुए थे, उसी के अनुसार, उसी का अनुसरण करते हुए आज भी हम सब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। कल की कथा में हमने निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण ये भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र जी की साक्षात प्रतिमूर्ति है। यानी जितने भी श्लोक हैं उन श्लोकों में जो भी अक्षर हैं वो एक एक अक्षर भगवत स्वरूप है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है, श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्री रामचरितमानस है, ये जितने भी ग्रंथ हैं इन ग्रंथों में जो भी चाहे चौपाई हो, दोहा हो, श्लोक हो, जितने भी अक्षर हैं ये सारे अक्षर क्या हैं? भगवान के साक्षात स्वरूप हैं, विग्रह है, शब्द में विग्रह है। जैसे मूर्ति बनाते हैं तो वह धातु की मूर्ति है, उसी प्रकार से इन ग्रंथों में जो अक्षर है वो अक्षर ही भगवान की प्रतिमूर्ति है। एक जगन्नाथपुरी जो 4 धामों में से एक धाम है, तो जगन्नाथपुरी के पास में ही एक बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान रहते थे और भगवान के बड़े ही अनन्य उपासक त्रिकाल संध्या करना, दोनों समय वहीं समुद्र में स्नान करते थे, जगन्नाथ भगवान का प्रतिदिन दर्शन करना। और वो श्रीमद् भगवत गीता पे टीका लिख रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता में जो 700 श्लोक है उन 700 श्लोकों पे टीका लिख रहे थे। टीका का मतलब व्याख्या, अर्थ उसके अपने भाव के अनुरूप व्याख्या कर रहे थे। तो श्रीमद् भगवत गीता का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि जो भी भक्त सर्व धर्मान परित्यज्य, यानी जो भी हमारे व्यवहारिक धर्म है उन सभी का परित्याग कर करके जो हमें अनन्य भाव से भजता है, माम एकम शरणम व्रज। क्या हो गया? जय सीताराम। माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी जो सर्व धर्मों को छोड़ करके हमें भजता है उसको हम सभी पापों अपराधों से मुक्त कर देते हैं। इसी प्रकार का एक और श्लोक है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है उसके योग क्षेम का हम वहन करते हैं। योग क्षेम का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है देना और क्षेम का अर्थ होता है उसकी रक्षा करना। जैसे आपको कोई 10,000 रुपए दे दे और बोले कि आप घर चले जाइए, हो सकता है रास्ते में कोई छीन ले, लेकिन 10,000 रुपए देने के बाद वह बोले कि चलिए हम आपको घर तक छोड़ करके आते हैं, पहुंचा करके आते हैं, तो ये क्या हो गया? 10,000 रुपए ये योग हो गया और साथ में घर तक जाकर के पहुंचाना ये क्या है? क्षेम है। तो भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसे हम देते भी हैं और जो भी धन संपत्ति सुख आदि दिए हैं उसकी हम रक्षा भी करते हैं। अब जो पंडित जी व्याख्या लिख रहे थे वो इस श्लोक पे कलम चला दिए, यानी ये गलत है। क्यों कलम चला दिए? क्योंकि घर में बहुत अभाव था। वही सुदामा जी वाले हाल कि सुबह खा ले तो शाम के लिए नहीं, अगर शाम को खा लिए तो सुबह में नहीं। देखिए पुराने समय में जो संत महात्मा होते थे, जो विद्वान पुरुष होते थे, विद्वत जन होते थे, वो सब त्याग के साथ में जीवन बिताते थे। आजकल थोड़ा बहुत ज्ञान होने के बाद चाहे वह कोई विद्वान हो, चाहे कोई वो संत महात्मा हो, साधु, आजकल सांसारिक सुखों में लोग ज्यादा रहने लगे। लेकिन पुराने समय में गृहस्थ जीवन में हो चाहे विरक्त जीवन में हो, जो भी हो, तो ज्यादातर जो आध्यात्मिक लोग होते थे, धार्मिक लोग होते, वो सब त्याग में जीवन बिताते थे। किसी का गलत पैसा नहीं लेना है, किसी का 1 रुपए रखना नहीं है, किसी का ज्यादा अपने ऊपर कर्ज नहीं लेना है, तो त्यागपूर्ण जीवन बिताते थे। घर में एक अन्न का दाना नहीं, सुबह कैसे भोजन होगा, शाम को कैसे भोजन होगा, मांग चांग करके कहीं से व्यवस्था चल जाए। तो उनके मन में यह आया कि बताओ हम इतने अनन्य भाव से प्रभु की उपासना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, तो कैसे भगवान ये कह रहे हैं कि हम उसे देते भी हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। तो उसको काट दिए। अब हुआ यह कि जिस दिन उस श्लोक के ऊपर वह पेन चलाकर, कलम चला करके गए समुद्र में स्नान करने के लिए, तो इधर एक 11-12 वर्ष का बालक अपने माथे पे एक गठरी, यानी उसमें चावल, आटा, घी, तेल, मसाला सब बांध कर करके, और एक बच्चा जितना उठा सकता है उससे अधिक वजन में सामान लाद कर करके वह आए। दरवाजे पे खड़े होकर के आवाज दिए, माता जी, माता जी। तो पंडित जी तो थे नहीं, उनकी पत्नी थी, वह घर से निकली और देखी कि एकदम माथे पे बड़ा सा गठरी लादे हुए और बिल्कुल लंबी लंबी श्वास खींचते हुए। अब स्त्री स्वभाव, ममता में हृदय, तुरंत दया आ गई और जाकर के जब वह गठरी उठाई तो छोटा सा बालक अपने माथे पे उतना लादे हुआ है, वह गठरी उनसे नहीं उठ पा रहा था। यानी जो पंडितानी जी थी उनसे नहीं गठरी उठ रही थी। वह उठा करके नीचे, माथे से उठा करके नीचे उतार करके रखी और दोनों नेत्रों में आंसू भर करके, अच्छा साक्षात भगवान, श्याम सुंदर शरीर और बढ़िया दिव्य स्वरूप हो तो देख करके ही निहाल हो जाए। इनको देख करके इतने सुंदर बालक और इतना बोझ है, और उनके गाल पे चिन्ह बना हुआ था, जैसे रेखा हो जाता है ना कोई लकड़ी आदि से या कहीं रगड़ हो जाने के बाद जैसे चिन्ह बन जाता है, उस प्रकार से चिन्ह बना हुआ था गाल पे। पंडितानी जी को तो देख करके नेत्रों में आंसू भर आया और बोले कि इतने सुंदर बालक, इतना वजन माथे पे लाद कर करके, और आज तुम कहां से रहे हो? वह बाल स्वरूप में तो साक्षात भगवान थे। भगवान बोले कि ऐसा है माता जी, ये सामान पंडित जी भेजे हैं, इसे आप रख लीजिए और अब हमें जाने दीजिए। अब तो आग बबूला हो गई।
कि बताओ, एक तो छोटे से बालक और इतने निर्दयी हो गए कि छोटे से बालक के ऊपर इतना वजन लाद दिए। आज सामान भेजना ही था तो स्वयं लेकर के आ गए हुए होते, तो स्वयं उधर रह गए और छोटे से बालक के ऊपर इतना सामान लाद दिए। अच्छा बाबू ये बताओ कि तुम्हारे एक गाल पे चिन्ह कैसा है? तो भगवान आंखों में आंसू भर करके रोने जैसा चेहरा बना करके बोले कि पंडित जी मारे हैं। अब वो और टेम्परेचर बढ़ गया उनका कि बताओ, एक तो इनके ऊपर इतने छोटे से बच्चे इतना सामान लाद दिए और ऊपर से थप्पड़ मार दिए। अब आने दो आज। अब जैसे उधर से वो आने वाले थे वैसे इधर प्रभु बोले कि अब माता जी हमें अब जाने दीजिए, क्योंकि ऐसी सी बात है। बहाना बना करके वहां से निकल गए। जो कुछ घर में उपलब्ध रहा होगा वह जल आदि पिलाई, कुछ खिलाई पिलाई, और जैसे ही पंडित जी आने वाले थे वैसे भगवान वहां से निकल गए। अब तो एकदम क्रोध में, आवेश में, लाल लाल नेत्र, यानी भगवान को देख करके एक हृदय में करुणा भी जागृत है, दया भी जागृत है और क्रोध में भी है। जैसे पंडित जी पहुंचे वैसे एकदम बरस पड़ी। थोड़ा भी तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, इतने ग्रंथ पढ़ते हो, ये है वो है, लगी बोलने कि इतने छोटे से बालक के ऊपर इतना सामान लादा जाता है। अरे लाना ही था तो स्वयं पहुंचा दिए हुए होते, या किसी बड़े व्यक्ति के माथे पे लाद दिए हुए होते, या थोड़ा थोड़ा कर लिए हुए होते। पंडित जी बोले कि अरे कुछ बताओ कि हुआ क्या है? सीधे बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। पंडितानी बोले कि अच्छा, हम आपको पता नहीं है कि मैं क्यों नाराज हूं? पंडित जी बोले अगर नाराज होता तो हम पूछते क्यों। तब सारी बात वह उनकी पत्नी पंडितानी बताई कि ऐसी ऐसी बात है। एक 11-12 वर्ष के बालक था और उनके ऊपर आप जितना वजन का शरीर नहीं होगा उससे 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा वजन आप राशन का लाद दिए और सामान लाद दिए। तो लाद दिए, मारे क्यों इतने सुंदर बच्चे को? पंडित जी मन ही मन विचार करने लगे, कुछ बात समझ में नहीं आ रही है कि छोटा सा बालक है, उसके ऊपर सामान लाद दिए और मार दिए। अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि हम उन्हें थप्पड़ मारे हैं? पंडितानी बोली कि उनके गाल पे चिन्ह बना हुआ था, लकीर एक खींचा हुआ था, जैसे कि कोई जोर से थप्पड़ मारे हुए हो तो अंगुली का दाग बन जाए, उस प्रकार से लकीर खींचा हुआ था, दाग बना हुआ था। अब तो वह पंडित जी दोनों नेत्रों में आंसू भर करके लगे फफक करके रोने और समझ गए कि वो कोई और नहीं, वो तो साक्षात हमारे प्रभु थे। और श्रीमद् भगवद गीता का जो वह श्लोक था, अनन्यास चिंतयन्तो मां मे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो अनन्य भाव से हमारा भजन करता है उसको हम सुख देते भी हैं, धन देते भी हैं और उस धन के सुख की हम रक्षा भी करते हैं। इस श्लोक पे जो हम कलम चला दिए थे, काट दिए थे, लगता है प्रभु के शरीर पे उसी वही चिन्ह बन गया है। गए जाकर के प्रभु से क्षमा याचना प्रार्थना किए कि जो हमसे भूल हुई है वह क्षमा कर दीजिए, और जो श्लोक पे कलम चलाए हुए थे उसे पुनः मिटा करके हटाकर दोबारा से श्लोक लिखे और प्रणाम। तो कहने का भाव यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस आदि जितने भी अपने ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में जितने भी अक्षर हैं वह प्रत्येक अक्षर भगवान का स्वरूप है। इसलिए हम लोगों को अपने घरों में श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि ये सब ग्रंथ अवश्य रखना चाहिए। चलिए प्रतिदिन पढ़ने का अवसर न मिले, कभी हफ्ते में 10 दिन 15 दिन महीने में जब कभी भी समय मिले तो 1-8 घंटे ग्रंथों को खोलकर पढ़ना चाहिए। ग्रंथों को घर में रखने से 2 लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत आदि की बाधाएं घर में नहीं हो सकती। गीता प्रेस गोरखपुर में एक बड़े ही उच्च कोटि के संत हुए हैं श्री राम सुखदास जी महाराज। आप गीता प्रेस के पुस्तक लेकर के पढ़ेंगे तो जगह जगह उनका नाम मिलेगा, श्री राम सुखदास जी महाराज। तो श्री राम सुखदास जी महाराज अपने एक ग्रंथ में लिखे हुए हैं एक प्रसंग कि एक कोई मनुष्य था
उसके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग करवा दिया। तंत्र प्रयोग करने का मतलब ये था कि जैसे भूत प्रेत पिशाच ये सब अलग अलग योनियां हैं, इन भूत प्रेतों के योनियों के साथ साथ ही एक चुड़ैल की भी योनि है, जैसे डाकनी साकनी की जो होती है उसी प्रकार से पिशाचनी तो चुड़ैल की भी एक भूत प्रेत पिशाच ये सब अलग अलग कैटेगरी है। तो तंत्र प्रयोग करने के कारण उसके ऊपर चुड़ैल वह हावी हो गई। अब चुड़ैल के आने से समस्या क्या होता है, जिसके ऊपर भी अगर वह हावी हो जाए, जैसे भूत बाधा प्रेत बाधा होता है उसी प्रकार से चुड़ैल का भी अगर बाधा जिसके ऊपर हो जाए वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहता है। धीरे धीरे खून सूखने लगेगा, धीरे धीरे शरीर का बल समाप्त होने लगेगा। तो बीमार होने के कारण वह गया दवा लेने के लिए। तो पुराने समय में तो आयुर्वेद आदि के ही बल पर आदमी जीवित रहता था, इतने होम्योपैथ एलोपैथ और ये सब की तो व्यवस्थाएं थी नहीं। वह मरीज जिसके ऊपर चुड़ैल का साया हो गया था वह गया दवा लेने के लिए, और दवा जब लेकर के आया तो डॉक्टर जो थे वैद्य जी जो थे वो पुड़िया में दवा लपेट करके देते थे, जड़ी बूटी। तो संजोग की बात है, जिस कागज में दवा लपेट करके दिए हुए थे वैद्य जी, उस कागज पे श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक लिखा हुआ था। जिस कागज में दवा लपेट करके दिए वह वैद्य जी, उस कागज पे श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक लिखा हुआ था। अब वो मरीज दवा लेकर के आया, अपने पॉकेट में रखे हुआ था, आकर के घर में लेटा हुआ था। वह चुड़ैल आई और आकर के बार बार यही बोले कि तुम अपने पॉकेट में जो रखे हो उसे निकाल करके फेंक दो। अच्छा, आज वह जिसके ऊपर चुड़ैल का साया था वह देखा कि हमेशा आकर के मेरे शरीर पे हावी हो जाना, मेरे शरीर के खून को सोखना, यानी तमाम प्रकार से परेशान करना, लेकिन आज नजदीक नहीं आ रही है। बात क्या है? और बार बार वह दूर खड़ी होकर के चुड़ैल वही बोले कि पॉकेट में जो रखे हो उसे निकाल करके फेंक दो, पॉकेट में जो रखे हो उसे निकाल करके फेंक दो। अब ये लगे सोचने कि भाई कौन ऐसी बात है कि पॉकेट में जो हम दवा रखे हुए हैं, दवा तो हमेशा रखते थे, इससे पहले भी दवा रखते थे, लेकिन कभी ये दवा फेंकने के लिए बोली नहीं, आज क्या बात है? तो जब वो निकाल करके सोचते विचारते जब खोल करके देखने लगे तो पता चला कि संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ है। जिस कागज में दवा लपेटी हुई थी उस कागज पे एक श्लोक लिखा हुआ है। गए एक अपने पास में ही किन्हीं विद्वान के पास गए, जाकर के बोले कि यह श्लोक कैसा है, जरा हमें बता दीजिए। और जैसे यह श्लोक देखे बोले ये तो श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। तुरंत समझ गए भगवान की कृपा से कि यह जो श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक मेरे पास में है, इस श्लोक के प्रभाव से ही वह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही है। अब तो क्या था, भाव श्रद्धा में भर करके गया, पूरी श्रीमद् भगवत गीता लेकर के आया और पाठ करने लगा, और केवल श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने मात्र से ही उसके ऊपर जो वह साया थी साया समाप्त हो गई। तो इसलिए अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता आदि ग्रंथों को अवश्य रखना चाहिए। जब कभी समय मिले तो थोड़ा बहुत पठन पाठन भी किया करना चाहिए। कल की कथा में हम सब थोड़ा सा आवाज इको बेस वगैरह सिटी ना ले वहां तक। कल की कथा में हम सब आत्मदेव जी का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। आत्मदेव जी संत के कृपा के फलस्वरूप एक फल लेकर के आए और धुंधली को दिए खाने के लिए। धुंधली अपने मन में नाना प्रकार के विचार करने लगी, खाएंगे तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम। अनेक प्रकार के मन में उहापोह कुतर्क कर करके फल नहीं खाई।
इतने में आ गई उसकी छोटी बहन समझाने के लिए, वो भी समझा दी कि अरे फल खाने से कहीं बेटा हुआ है, सब फालतू की बातें हैं, अगर न विश्वास हो तो गौ को खिला दो। अच्छा संजोग की बात, आत्मदेव जी के दरवाजे पे जो भी गौएं लेकर के आते थे अपने